अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज दो बड़े अहम इजलास हुए, JUI का बहुत अहम इजलास और दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद का, काबीना का तो हुआ लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का इजलास, JUI का इजलास भी। और उस इजलास में दो टोक इस बात का बरमला वज़ीर आज़म को कहा गया कि जनाब इस तरीके से ये सिलसिला नहीं चल सकेगा, हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और ऑलरेडी पार्लियामेंट जब एक स्टैंड ले चुकी है तो हम सबको उसका साथ देना है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, JUI हो या दूसरी सियासी जमातें हों। आपने देखा होगा कि आज वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट आया और ये स्टेटमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि वो सालिसी कराए। पंचायत करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और हम कई अरसे से चीख रहे हैं कि भाई पंचायत करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है और ना सालिसी कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो आइन के आर्टिकल 172 के अंदर रहते हुए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे, आइन और क़ानून पर फैसले करे और आइन में अगर कोई इबहाम है आर्टिकल में तो उसकी तशरीह कर दे। लेकिन इसके अलावा उसके पास ये तो कहीं राइट नहीं है कि वो सियासी जमातों पर दबाव डाले या हथौड़ा मारे। बकौल हथौड़े का लफ्ज़ हो रहा है कि प्रेशर डाले और प्रेशर डाल के कहे कि जी आप मिल के बैठें, आप बात करें, हालांकि खुद लड़े हुए हैं, खुद तकसीम है, खुद एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। ख़ास तौर पे ये और अहम तरीन 7 जजेस को बिल्कुल, जो बहुत ही अहम तरीन जजेस हैं उनको नेगलेक्ट किया हुआ है, साइड में फेंका हुआ है। उनमें से तो सीनियर मोस्ट जज सितंबर में जो है वो चीफ जस्टिस बनने वाला है, उसको उठा के बाहर फेंका हुआ है सिर्फ इसलिए कि मेरे पास इख्तियार है। वो इख्तियार अब छीन लिया है पार्लियामेंट ने, वो इख्तियार पे कानून साजी हो गई है। इसके बावजूद कि आपने स्टे दिया लेकिन उन्होंने नोटिफाई कर दिया है, वो नोटिफिकेशन हो चुका है। अब इस सिलसिले में ये उम्मीद थी कि आज कोर्ट के अंदर सीनियर 2 जजेस जो इस कमेटी का हिस्सा हैं चीफ जस्टिस के अलावा, वो मीटिंग कॉल करेंगे, लेकिन अभी तक वो मीटिंग कॉल नहीं हुई। और आज ऐसा महसूस हुआ कि पूरी की पूरी कोर्ट छुट्टी मना रही है क्योंकि चीफ जस्टिस ने सारे कॉज लिस्ट जो हैं वो पोस्टपोन कर दी हैं अपनी भी। अब लोग ये शायद कह रहे हैं कि जी डर गए, घबरा गए, ये हो गया है, बीमारी तो एक बहाना है, मसला है, ये है। लेकिन ये चीज़ तो कल है, 27 तो कल है, डेडलाइन तो कल है। चीफ जस्टिस और इस 3 रुकनी बेंच ने तो कल फैसला करना है, लेकिन आज एक फ़ैसला हो गया जो मैंने कहा था आज बहुत ही अहम दिन है। ये फैसला हुआ है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी सूरत में उसको इख्तियार नहीं है कि वो पंचायत कराए, वो अपना फ़ैसला दे कानून और आइन के मुताबिक। और दूसरी बात ये भी है कि जनाब इस कमेटी को, जो कि मुतनाज़ा कमेटी है, ये बेंच मुतनाज़ा है, इसलिए इस बेंच की को हम किसी भी सूरत में नहीं मान रहे। अब इस सूरत हाल में ये बात भी ऐलान कर दिया गया है कि इलेक्शंस अक्टूबर और नवंबर का नाम लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है मरकज़ी हुकूमत का जब असम्बली ख़त्म होगी उसके 90 दिन के अंदर की बात जो है वो अक्टूबर और नवंबर में जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन नवंबर में सोचा जा रहा है, अक्टूबर में भी नहीं सोचा जा रहा है। यहाँ तो 8 अक्टूबर के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट आया है, फवाद चौधरी का और शाहमद कुरैशी का स्टेटमेंट काउंटर है। और वो जहाँ आइन और कानून, हालांकि सारे आइन कानून जो है वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट तोड़ रहा है, आइन का आर्टिकल 24 को ख़ुद तोड़ा है उन्होंने, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और उसके काम पे दखलंदाजी करके ख़ुद आइन शिकनी की है। लेकिन ये हुकूमत को कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दी है, हुकूमत उसको फॉलो कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की जो हम भी कह रहे थे कि एक तरफ इस 3 रुकनी बेंच को आप उसको मुस्तरद कर रहे हैं, इसके फैसले को नहीं मानते, और इसके बाद इस पंचायत कमेटी के लिए जब इस 3 रुकनी बेंच ने आपके मिनिस्टर को बुलाया तो आपके मिनिस्टर क्यों हाजिर हुए? आ गई ना बात, आ गई। आखिर PTI ने ये सवाल उठा लिया कि ये बताइए कि अगर आप इस 3 रुकनी बेंच को चाचू मतलब अपना हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अगर आप 3 रुकनी बेंच को नहीं मान रहे, आपकी हुकूमत, आपकी काबीना, तो फिर इन 3 रुकनी बेंच के ऑर्डर्स पर आप अपनी मिनिस्टर को क्यों भेज रहे हैं?
और वो भी इस बुनियाद पे कि वो पीटीआई से टॉक करे। तो पीटीआई से टॉक करने के लिए आप मिनिस्टर को भेज रहे हैं और वहाँ जाके वो तो कह लेंगे कि बेंच के सामने उनके मिनिस्टर ने इकरार किया है। सही कह रहे हैं वो, पीटीआई तो सही कह रही है इस सिलसिले में, फवाद सही कह रहा है कि आप दो कश्ती पे सवार हैं। और यही मौलाना साहब की नाराज़गी है कि आप दो कश्ती में क्यों सवार हैं। या तो आप पीडीएम और पार्लियामेंट के फैसले के पाबंद हैं, या आप कह दें कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है और पार्लियामेंट का भी हिस्सा नहीं है, हम अपनी हुकूमत के फैसले खुद करेंगे। ख़त्म हो गई बात। करें, दो कश्ती में नहीं, आप चार कश्ती में सवार हैं। देखिए, मैंने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है इमरान खान के लिहाज से। तो ये ट्वीट मैं पहले भी कर चुका हूँ कि इमरान खान यू हैव प्रूव दैट द इनकॉम्पिटेंसी इज मोर डेंजरस देन करप्शन। आप करप्शन कहते हैं ना, ये लोग सारे करप्ट हैं, लेकिन करप्शन से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ किसी मुल्क के लिए इनकॉम्पिटेंसी, और वो आप प्रूव कर चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि इनकॉम्पिटेंसी तो आपने प्रूफ की भी है, आपके लोगों ने आप समेत करप्शन की भी इंतहा कर दी है। तो फिर सोचें आप कहाँ खड़े हैं। मैंने शहबाज शरीफ के बारे में भी आज एक ट्वीट की और वो बहुत जायज़ ट्वीट है मैं समझता हूँ। और वो मैंने ट्वीट की थी कि शहबाज शरीफ इज़ ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें कोई शक नहीं है, बट ही इज़ नॉट ए गुड पॉलिटिशियन, एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है। ही कैन रन अ प्रोविंस, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन स्मार्टली। अगर इनको चलाना हो, ये एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और शहबाज शरीफ प्रूव कर चुके हैं। उन्होंने सूबा चलाया, एक बहुत अच्छा सूबा चला सकते हैं, एक बहुत अच्छा इदारे चला सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ही प्रूव नाउ, कर दिया उन्होंने प्रूव, ही प्रूव नाउ ही कैन नॉट रन ए फेडरल गवर्नमेंट, अ गुड ब्रेव पॉलिटिशियन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क। फेडरल गवर्नमेंट एक बहुत अलग चीज़ है, 4 सूबे, वफाक, ये सारे इसमें शामिल होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी किसी हिस्से में होता है। पूरा इसको सियासत से चलाया जाता है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं चलाया जाता। इदारे एडमिनिस्ट्रेशन से चल सकते हैं, इवन प्रोविंस भी एडमिनिस्ट्रेशन से चल सकता है। जब मैंने ये लिखा तो किसी ने कहा कि वो सूबे में इसलिए कामयाब हुए शहबाज शरीफ, मैंने नहीं कहा, लेकिन इनके अपने पीएमएलएन के 2 अहम तरीन लोगों ने कहा शहबाज शरीफ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर सूबे में रन किया और कामयाब इसलिए हुए कि उनके ऊपर मियां नवाज शरीफ जैसा पॉलिटिशियन बैठा हुआ था। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, वाकई ये बात सही है, बैठे हुए तो थे। लेकिन आखिर क्या बात है कि वफाक में जो आपके शहबाज शरीफ हैं वो फेल नज़र आ रहे हैं, और फेलियर की वजह मैंने आज कोट की है कि आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन आप अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हैं, एक बेहतरीन पॉलिटिशियन नहीं है, एक ब्रेव पॉलिटिशियन नहीं है। आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन वफाक को चलाने के लिए एक बेहतरीन पॉलिटिशियन की ज़रूरत है, याद रखिए। ये मैंने ट्वीट किया, और खान साहब के लिए तो मैंने साफ तौर पे कह दिया था कि खान साहब आप नाअहलियत साबित कर चुके हैं, तो इसलिए अब होना क्या है। अब देखें, असम्बली ने, ये मैंने सुना है कि पार्लियामेंट, यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ है कि पार्लियामेंट की इस्तेहकाक कमेटी जो है, क्योंकि पार्लियामेंट की भी तौहीन हो रही है, तो इससे पहले कि चीफ जस्टिस कोई तौहीन अदालत का नोटिस निकालें 42 अरकान या इनको, पार्लियामेंट जो है वो एक तौहीन पार्लियामेंट का नोटिस निकाल कर इन 3 रुकनी कमेटी को बुला लेगी जिसमें चीफ जस्टिस है। अगर ये होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुला रही है तौहीन पार्लियामेंट पे। अब इसके ऊपर क्या सज़ा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। दूसरी तरफ आज मौलाना फजल रहमान के एग्रेसिव रोल ने, मौलाना फजल रहमान के ज़बरदस्त रोल ने मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को एक रास्ता बनाने के लिए बनाया उन्होंने। अगर मौलाना फजल रहमान ने इतना स्ट्रॉन्ग अपना वो नहीं लिया होता आज, तो उसकी बुनियाद पर आज जो आपके इत्तेहादी जमातें हैं वो च्यों म्यों करके आगे पीछे निकल चुकी होती, और फिर वही चीज़ हो रहा होता कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक 2 कश्ती में सवार है, एक 3 कश्ती में सवार है, एक अपनी मोनोपोली कर रहा है। लेकिन अब ये बात सामने आ गई है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट फैसला करेगी कि कौन सा डेट है इलेक्शन का।
सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि वो पंचायत बैठाए या लोगों में मसलाहत करे, वो सिर्फ आइन की तशरीह करे या फैसला दे दे, बस। तीसरा ये है कि इस सिलसिले में अगर नहीं माना गया तो ये भी सोचा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस को फारिग कर दिया जाएगा। और अगर चीफ जस्टिस ने ऐसा कोई इक़दाम लेने की कोशिश की तो काउंटर ये है, इसके साथ साथ ये भी है कि चीफ जस्टिस ने अगर कोई इनिशिएटिव लिया, कोई ऐसा तौहीन अदालत किया, तो शहबाज शरीफ को तायात नाअहली यानी नाअहली की तरफ वो नहीं जाएंगे, बल्कि ऐसे ऑर्डर को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा और काउंटर के तौर पर चीफ जस्टिस को बाई फोर्स लीव पे भेज दिया जाएगा। या जिस तरह कहा जाता है कि एक चीफ जस्टिस को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल किया गया तो एक चीफ जस्टिस को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से फारिग कर दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट और हुकूमत बज़ाहिर आज की मीटिंग में एक नज़र आए और पार्लियामेंट ने इन तीनों हजरात को तौहीन पार्लियामेंट के सिलसिले में बुलाने की पूरी प्लानिंग है। और ये भी प्लानिंग है कि अब जो इस गुफ्तगू के बाद ये है कि फैसला पार्लियामेंट करेगी कि आया इमरान से मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं, और अगर करने भी हुए और मौलाना साहब किसी भी बुनियाद पर राज़ी हो गए तो जो मीटिंग है, जो मुज़ाकरात है, वो पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट से बाहर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को उठाकर उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया इन 3 रुकनी बेंच को कि आप का काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट ये पंचायत बैठा सकती है, पार्लियामेंट ये डिस्कशन कर सकती है। गोया अगर ये काम करना भी हुआ पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ तो फिर पार्लियामेंट अपना रोल अदा करेगी और वो वहाँ पे ये डिस्कशन होगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। क्लियर कट मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है, क्लियर कट सारी चीज़ें हैं। मौलाना साहब डटे हुए हैं और मौलाना साहब की इस सख्त मौक़िफ़ की वजह से हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद एक पेज पर आज नज़र आए दोबारा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।